हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एसीटी में हम लोग आज डिस्कस करेंगे सॉइल रेनफोर्सिंग टेक्निक। सॉइल रेनफोर्सिंग टेक्निक आपके यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है। तो आज के क्लास के डिस्कशन के बाद आपका यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब सॉइल रेनफोर्सिंग टेक्निक क्या होता है, तो हम लोग सॉइल के बारे में जब पढ़ रहे होंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, तो उसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे कि सॉइल आपका कॉम्प्रेसिव लोड ज़्यादा ले सकता है, बियर कर सकता है, लेकिन टेंसाइल फोर्सेस को बियर करने में वो वीक होता है। सेम जैसा आपका कंक्रीट का बिहेवियर होता है। कंक्रीट आपका कॉम्प्रेसिव लोड को बहुत अच्छे से बियर कर सकता है एक पार्टिकुलर उसके फेलियर लिमिट तक, और वो टेंसाइल फोर्स उस रेशियो में जितना वो कॉम्प्रेसिव लोड बियर कर सकता है, उस रेशियो में आपको टेंसाइल लोड वो बियर नहीं कर सकता है। सॉइल के साथ भी आपको ऐसा ही कंडीशन होता है। कॉम्प्रेसिव लोड बहुत अच्छे से सॉइल बियर कर सकता है, उसमें भी टाइप ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है कि कौन सा सॉइल है, किस टाइप का सॉइल है, वो आपको उसमें वाटर टेबल कहाँ तक का है, इन सारे कंडीशंस के हिसाब से आपके सॉइल का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ डिसाइड हो जाता है। लेकिन सॉइल भी आपको टेंसाइल फोर्सेस बियर करने में, टेंशन फोर्स बियर करने में बहुत वीक होता है, और इस टेंशन फोर्स के कारण कई बार आपको सॉइल में शियर फोर्स भी डेवलप होता है। और जब शियर फोर्स डेवलप होता है, ट्रांसफर शियर फोर्स, तो आप देखते होंगे आपका स्लाइडिंग फेलियर होता है। स्लाइडिंग फेलियर जिसको आप लोग लैंडस्लाइड कहते हैं, आप कई बार वो लैंडस्लाइड देखते हैं जब आपका शियर फोर्स ज़्यादा हो जाता है और आपका सॉइल जो है वो शियर में फेलियर हो जाता है। इसको, ये जो आपका फेलियर पैटर्न है, इसको हम लोग पढ़ते हैं जियो टेक्निकल में स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, एक चैप्टर होता है, उसके अंदर हम लोग इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि कितना फोर्स एक्सीड किया जिसके बाद आपका ये सॉइल जो है फेलियर हो गया। इसके फेलियर होने में भी आपका 2-3 टाइप्स होता है, जनरल फेलियर होता है, शियर फेलियर होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें सॉइल इंजीनियरिंग में डिस्कस करते हैं आपको स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स वाले यूनिट में। अब हम लोग एसीटी में जो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल जब आपका फेलियर होता है उसको हम लोग किस तरह से रेजिस्ट कर सकते हैं। फेलियर क्या है, उसका एनालिसिस क्या है, ये सारी चीज़ें आपके एसीटी में नहीं आएंगी। एसीटी में आएगा कि आप क्या टेक्निक्स लगा करके, क्या इक्विपमेंट्स यूज करके आप सॉइल को रेनफोर्स कर सकते हैं। किस लिए रेनफोर्स कर सकते हैं? इस टेंसाइल और ये जो शियर फोर्स के कारण जो फेलियर आ रहा है आपके सॉइल में, उसको आपको रेजिस्ट करना है। तो इसको आपको पहले पैटर्न समझना पड़ेगा कि आपके फेलियर कितने कितने टाइप से हो सकते हैं, सॉइल कहाँ कहाँ पे आपका वीक हो सकता है, लोकेशन के हिसाब से हम लोग उसको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अब रेनफोर्समेंट जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ये रेनफोर्समेंट आपके आरसीसी का जो आप छड़ पढ़ते हैं रेनफोर्समेंट, वो रेनफोर्समेंट नहीं होता है। जब हम लोग सॉइल के रेनफोर्समेंट की बात करते हैं तो सॉइल में यूज होता है आपका जियो टेक्सटाइल्स। जियो टेक्सटाइल्स क्या होता है? जियो टेक्सटाइल्स आपको नायलॉन के, प्लास्टिक्स के, आपको इंटर बॉन्डेड कनेक्टेड आपको शीट्स बनाए हुए रहते हैं, आपको मेंबर्स बनाए रहते हैं। सेम पर्पस होता है उसका, जैसे कंक्रीट में हम लोग रेनफोर्समेंट देते हैं और उसमें आपको टेंसाइल फोर्स बियर करने के लिए, सेम उसी तरह सॉइल के अंदर हम लोग ये जियो टेक्सटाइल्स प्रोवाइड करते हैं। इससे आपका सॉइल का जो टेंसाइल फोर्स रेजिस्ट करने का जो कैपेसिटी होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वो इनहेंस हो जाता है। हम लोग रेनफोर्समेंट देते हैं आरसीसी में, तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कैपेसिटी होता है वो इनहेंस होता है। सेम उसी तरह हम लोग सॉइल में भी हम लोग ये जियो टेक्सटाइल्स यूज करते हैं। अब ये जो हम लोग जियो टेक्सटाइल्स यूज करते हैं, ये आपको अलग अलग टाइप्स के होते हैं। होता पार्टिकुलरली आपको जो मटेरियल है वो आपको प्लास्टिक होता है, नायलॉन होता है, ये सारे मेंबर्स जो आपके पार्ट्स होते हैं, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसको ही आपको अलग अलग तरीके से कंबाइन करके, अगर आपको नायलॉन के जैसे अगर आप वायर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको एक पार्टिकुलर आपको पैटर्न में जब बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से आपको ये जो जियो टेक्सटाइल्स होते हैं ये अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। इसको अलग अलग आप टाइप्स कह सकते हैं। तो जो अलग अलग टाइप्स है वो सारे टाइप्स आपके बोर्ड पे ऊपर मेंशन किए हुए हैं, ये सारे आपके जियो टेक्सटाइल्स होते हैं। जिसमें से जो प्राइमरी अगर हम लोग बात करें तो वो होता है आपको वोवन फैब्रिक जियो टेक्सटाइल, सेकंड होता है आपको नॉन वोवन फैब्रिक जियो टेक्सटाइल, थर्ड होता है आपको निटेड जियो टेक्सटाइल। ये तीनों आपको मेजर्स जो आपके पार्ट्स होते हैं, जो आपका टेक्सटाइल का जो टाइप होता है, वो ये बेसिकली आपका 3 टाइप्स होता है। इसके अलावा आपके शेप्स वगैरह के हिसाब से आपको और डिफरेंट टाइप के जियो टेक्सटाइल्स होते हैं, जैसे आपका जियो सेल्स होता है, जियो मेम्ब्रेन्स होता है, जियो कंपोजिट्स होता है, जियो नेट्स होता है। ये सारे आपको अलग अलग टाइप्स के जियो टेक्सटाइल्स होते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये 7 टाइप के जियो टेक्सटाइल्स के बारे में जानते हैं। तो ये सातों का आपको जो इमेज है वो आपके स्क्रीन पे आएगा। सबसे पहले आप देखेंगे वोवन टाइप जियो टेक्सटाइल, वोवन टाइप आपको पता चल गया। सेकंड आप देखेंगे नॉन वोवन फैब्रिक जियो टेक्सटाइल। वोवन वाले में क्या होता है कि आप जैसे आपका क्लोथ होता है, क्लोथ आपका क्या होता है, छोटे छोटे आपको थ्रेड से एक तरह से सिलाई किया हुआ होता है, बना हुआ होता है, तो वैसा ही होता है आपका वोवन जियो टेक्सटाइल। और जो आपका नॉन वोवन जियो टेक्सटाइल होता है वो आपको केमिकली, मैकेनिकली, इन प्रोसेस से आपको इन सारे फैब्रिक्स को, इसमें फाइबर्स भी आप ऐड करते हैं, ये सारे को यूज करते हुए इसको जब आप प्रेस करते हैं या फिर इसको जब आप केमिकली बॉन्ड करते हैं, तो वो होता है आपका नॉन वोवन जियो टेक्सटाइल।
फिर इसके बाद जब आप इसी फैब्रिक्स को जब आप निट करके कंबाइन करते हैं तो आपका ये कहलाता है निटेड जियो टेक्सटाइल। फिर आता है आपका जियो नेट्स, जब आप उसको एक नेट की तरह बनाते हैं, स्टील का जैसे हम लोग नेट देखते हैं वैसे आपको जियो टेक्सटाइल का भी आपका नेट होता है, तो फिर आपको कहलाता है वो जियो नेट। फिर आपका आता है जियो सेल्स, फिर आप देखेंगे जियो मेम्ब्रेन्स, और लास्ट में आप देखेंगे जियो कंपोजिट्स। ये सारे जो आपके जियो टेक्सटाइल्स है, इन सारे का अलग अलग लोकेशन पे यूज़ है और अलग अलग इनका पर्पज़ होता है। आपका जैसा जैसा कंडीशन होगा, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा, वैसे वैसे हम लोग ये जियो टेक्सटाइल्स को यूज़ करते हैं। अब इन सारे का जो पर्पस होता है सिर्फ आपको रेनफोर्समेंट देना नहीं होता है, मतलब सॉइल को सिर्फ स्ट्रेंथ करना ही जियो टेक्सटाइल का काम नहीं है। जियो टेक्सटाइल आपको कई बार लेयर्स को सेपरेट करने में काम आता है, तो हम लोग कहते हैं कि जियो टेक्सटाइल को हम लोग एज ए सेपरेटर यूज़ करते हैं। कई बार आपको ये फिल्टर करने के काम आता है, तो हम लोग एज ए फिल्टर इसको यूज़ करते हैं। कई बार आपको सॉइल रेनफोर्सिंग में आपको काम आता है, तो हम लोग एज ए रेनफोर्समेंट इसको यूज़ करते हैं। कई बार आपको ये जियो टेक्सटाइल आपको एज ए ड्रेन ही काम आता है, आप इस जियो टेक्सटाइल को ही आप एक तरह से ड्रेन की तरह यूज़ करते हैं। ये आपको वाटर को, आपको जहाँ पे भी आप इसको यूज़ करते हैं वहाँ से ये वाटर को ड्रेन करने में आपका हेल्प करता है। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये आपके अलग अलग आपके टाइप्स होते हैं। फिर आपको प्रोटेक्शन के भी काम आता है। तो ये जो पांचों टाइप्स है ये आपको यहाँ लिखे हुए हैं, इसको आप कह सकते हैं यूजेस ऑफ जियो टेक्सटाइल। ये आपको बेसिकली हम लोग 5 ब्रॉडली इसको क्लासीफाई कर दिए हैं। एज सेपरेशन की तरह से यूज कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन में आप यूज कर सकते हैं, रेनफोर्समेंट में यूज कर सकते हैं, सील करने में कई बार आप इसको यूज कर सकते हैं, और प्रोटेक्शन में आप इसको यूज करते हैं। ये 5 जो है ये आपके ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है। अब हम लोग एक एक करके अलग अलग टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग सेपरेटर की तरह यूज करते हैं तो हम लोग जियो टेक्सटाइल को कैसे यूज करते हैं। अब हम लोग कई बार जैसे रोड्स बनाते हैं, तो रोड्स बनाने में या फिर हम लोग कई बार हम लोगों का ऐसा, जैसे हम लोग रेलवेज वगैरह में जब हम लोग पहले हम लोग नीचे अपना बेस कोर्स तैयार होता है हमारा सब बेस, उसके ऊपर हम लोगों का एग्रीगेट्स आता है और उसके ऊपर फिर आपका स्लीपर्स वगैरह आपका प्लेस होता है। तो चाहे तो हम लोग रेलवे ट्रैक्स का एग्जांपल ले ले या हम लोग रोड का एग्जांपल ले ले कि कई बार जब आपका जब बेस कोर्स होता है वो बहुत जब लूज होता है, आप उसको कॉम्पैक्शन कर देते हैं रोलर से, लेकिन कॉम्पैक्शन करने के बाद भी जब आप ऊपर से उस अपना जब आप सब बेस मटेरियल दीजिएगा, जैसे ग्रैनुलर सब बेस प्रोवाइड कीजिएगा, तो वो आपके सॉइल में क्या होगा, पेनिट्रेट हो जाएगा। अब पेनिट्रेट हो जाएगा तो उससे उसका जो अपना थिकनेस है वो मिक्स हो जाएगा आपको सॉइल के साथ। अब अगर आपका डिजायर्ड थिकनेस 8 इंचेस का फॉर एग्जांपल अगर रिक्वायर्ड है रोड के लिए, अब आपको 8 इंचेस का आपको जीएसबी देना है, अब बाकी आपका अर्थ होना चाहिए। लेकिन अगर वो इतना लूज सॉइल हुआ कि वो मिक्सअप हो गया और वो आपको अगर इफेक्टिवली 6 या 7 इंचेस का रहा, तो आपके डिजाइन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम प्रोवाइड हो गया। तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए कई बार आप क्या करते हैं कि जैसे कि अगर ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है, तो अब ये आपका लूज सॉइल है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं लूज सॉइल। आफ्टर कॉम्पैक्शन भी आपको लूज ही रहना है। अब आपको इसके ऊपर से इस तरह से आपको जीएसबी प्लेस करना है जो कि 8 इंचेस इसका थिकनेस रहेगा, ठीक है। अब ये करने के लिए आपको बार बार ये इस पे जब आपको डाउट है कि ये मिक्सअप हो जा रहा है, तो आप क्या करते हैं कि पहले इस लूज सॉइल के ऊपर आप यहाँ पे अपना जियो टेक्सटाइल को प्लेस करते हैं। तो जब जियो टेक्सटाइल प्लेस करते हैं तो ये क्या होता है, अब ये काम करता है एज ए सेपरेटर। सेपरेटर कैसे काम करता है, क्योंकि जियो टेक्सटाइल से आपको वाटर जो होता है वो पेनिट्रेट करके जा सकता है, बट आपको जो मटेरियल्स है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आपको स्ट्रॉन्ग होता है, ये ज्यादा होता है, तभी इसको सॉइल में रेनफोर्सिंग में यूज करते हैं। तो जब आप इसको लूज सॉइल के ऊपर आप जियो टेक्सटाइल को अपने प्लेस कर दीजिएगा, उसके ऊपर जब आप जीएसबी दीजिएगा और फिर उसके ऊपर जब आप इसको फिर से प्लेस करके इसके ऊपर से फिर आप WBM दीजिएगा, तो ये सारे लेयर जो होंगे ये अपने अपने जो थिकनेस जो उनका डिजायर्ड है उसमें ये मेंटेन हो जाएगा। फिर इसके ऊपर आपका ये रोड जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और ये आपका चाहे तो ब्लैक टॉप होगा चाहे आपका सीमेंट कॉन्क्रीट होगा। तो ये चीज को जब आपको लेयर्स को मिक्स नहीं करना होता है, जब सबका अलग अलग पर्पस होता है, जब आपका ऐसा होता है कि आपके नीचे में आपका इस तरह से एग्रीगेट्स है, अब एग्रीगेट्स है तो हम लोगों को पता है कि इसमें वॉइड्स होता है, और इसके ऊपर से जब आपको सैंड फिल करना है, और सैंड अगर आपको फॉर एग्जांपल 150 mm का फिल करना है, और अगर आप सैंड फिल करेंगे तो ये अगर बहुत ज्यादा डेप्थ का होगा, अगर ये एग्रीगेट इस तरह से कुछ इतने डेप्थ का होगा फॉर एग्जांपल आपको 1 मीटर का, तो अब इस 1 मीटर जब आप ये 150 mm सॉइल भरना चाहेंगे तो ये सारा सॉइल तो पहले आपको वॉइड्स में जाके भर जाएगा, तो आपको फिर से एक्सेस सॉइल आपको लेना पड़ेगा, तो वेस्टेज होगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग अपना जियो टेक्सटाइल प्रोवाइड कर देते हैं,
अब हम लोग यहाँ पे सैंड को ला करके प्लेस कर देते हैं। तो अब जब जियो टेक्सटाइल है तो आपको ये सैंड जो होगा ये 150 mm जब आप साइड से अपना आप प्रोटेक्शन दे देंगे इसको, यहाँ पे आप इस तरह से कुछ सपोर्ट्स दिए रहेंगे तो ये सॉइल आकर के इसमें फिल हो जाएगा और ये इन वॉइड्स में भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसका पर्पस अभी इस वॉइड को फिल करने का नहीं था, इसका पर्पस आपको ऊपर सॉफ्ट सरफेस देने का था। तो इसलिए जब आपको पर्पस नहीं है इस होल को फिल करने का, तो आप अगर आप ये फिल्टर नहीं यूज करेंगे सेपरेटर, तो आपका ये सारा सैंड जो होगा ये इस वॉइड्स में आके भर जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं जियो टेक्सटाइल को एज ए सेपरेटर। ठीक है, ये हो गया आपका पहला यूज एज ए सेपरेटर। अब हम लोग सेकेंड यूज आता है आपका कि सेपरेटर के अलावा हम लोग इसको यूज करते हैं फिल्ट्रेशन में। कई बार जब आप वाटर बॉडीज बनाते हैं उसमें आपके आप फॉर एग्जांपल आपको स्लजेस आते हैं, आपको बहुत सारे वेस्टेजेस आते हैं, और आपको अगर वो कहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उसको आपको फिल्टर करके आपको स्लजेस को हटाना है और आपको सिर्फ वाटर जो हो वो पेनिट्रेट हो, तो आप ऐसा करते हैं कई बार कि आपका ये टैंक है, इस टैंक में आप यहाँ से इस तरह से बाहर से सपोर्ट किया हुआ आप यहाँ पे फिल्टर अपना जियो टेक्सटाइल लगा देते हैं। जब ये जियो टेक्सटाइल लगा देते हैं और इधर से कहीं पे अगर इसमें वाटर का इनपुट है तो ये आप लोगों को क्या करेगा कि वाटर इसमें से पेनिट्रेट कर सकता है। जियो टेक्सटाइल की ये प्रॉपर्टीज होती है कि वाटर इसमें से पेनिट्रेट कर सकता है, मटेरियल पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। तो सारे मटेरियल जो है वो आपको यहाँ पे आकर के स्टोर होंगे, आप बाद में इनको हटा सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ क्लीन वाटर आपको अवेलेबल होगा, फिल्टर्ड नहीं होगा, बट इसमें आपको ये वेस्ट मटेरियल जो आपके डिस्पोज हुए थे ये सारे से आपको ये क्लीन हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे वाटर रह जाएगा। फिर आप इस वाटर को आगे यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट पर्पज में। तो यहाँ पे आपको जो यूज होता है जियो टेक्सटाइल वो यूज होता है एज ए फिल्टर मटेरियल। ठीक है, तो पहला हो गया आपको सेपरेटर, दूसरा हो गया आपको फिल्टर, तीसरा हम लोगों का आता है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट की तरह से आप कैसे यूज कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप इसके लिए एक काम कीजिए, आप एक वीडियो देखिए कि आपका सॉइल जो है वो किस तरह से आपका जब एजेस पे रहता है, जब उस पर हैवी लोड्स आता है तो वहां पे सॉइल में टेंशन फोर्स जनरेट होता है, शेयर फोर्स जनरेट होता है, तो आपको वो सॉइल जो होता है वो आपका फेलियर हो जाता है। और जब वो फेलियर हो जाता है तो उसके बाद अगर आप उस पर दोबारा सॉइल फिल करते हैं उस जोन में, तो जब दोबारा फिल करेंगे तो वो सेम स्ट्रेंथ तो आपको देगा नहीं, क्योंकि पहले जो कॉम्पैक्टेड अर्थ था जब वो फेल हो गया तो ऊपर से जब आप लूज सॉइल उसमें प्रेस करेंगे तो वो आप कितना भी उसको कॉम्पैक्शन कर लेंगे वो एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं देगा। तो उसके लिए यूज होता है आपको रेनफोर्समेंट, कि अब आप अगर इसको रेनफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फिर आपको ये सॉइल जो होगा इसके ऊपर आप अपना स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। तो इसके लिए अभी आपके स्क्रीन पे एक इमेज आएगा, उसमें आप देखिएगा कि हम लोग इसको एज ए रेनफोर्समेंट में किस तरह से यूज करते हैं। सॉइल को जियो टेक्सटाइल से रेनफोर्स करने के लिए हम लोगों का फिल सॉइल होता है, जो पोर्शन हम लोगों का वीक होता है, जो आपका पहले ही वहाँ पे एक्सकेवेशन हो चुका हो या फिर आपका वहाँ पे लैंडस्लाइड हो चुका हो, उस पोर्शन में जब हम लोगों को सॉइल फिल करना होता है तो हम लोग उसको लेयर बाय लेयर फिल करते हैं, जिसमें हम लोग जियो टेक्सटाइल्स का यूज़ करते हैं और लेयर बाय लेयर वर्टिकली हम लोग सॉइल को कॉम्पैक्ट करते जाते हैं और उसको रेनफोर्स करते हैं। इससे आपका कॉम्पैक्शन जो आपका प्रॉपर कॉम्प्रेसिव फोर्स है वो और आपका लैटरल प्रेशर है वो दोनों आपका सॉइल जो है वो रेजिस्ट कर सकता है। इसको करने के लिए पहले हम लोग ड्रेनेज के पाइप्स इंस्टॉल कर देते हैं। ड्रेनेज के हम लोग उसके ऊपर एग्रीगेट्स वगैरह करके एक लेयर पहले हम लोग कंप्लीट बनाने के बाद फिर हम लोग जियोनेट्स उसके ऊपर सॉइल के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। जियोनेट्स आपको वॉल के एज से 1 इंचेस एटलीस्ट पीछे की तरफ रख करके हम लोग उसको पहले प्लेस करते हैं। उसके बाद हम लोग टॉप से जब वॉल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो ब्रिक वॉल हो या स्टोन वॉल हो, और उससे हम लोग जियो नेट्स को एक तरफ से पिन कर देते हैं ताकि वो एक तरफ से लूज़ ना हो। फिर हम लोग उसके जो लास्ट वाला एंड होता है वहाँ पे हम लोग पेग्स का या स्टेक्स का यूज़ करते हुए हम लोग इस जियो नेट्स को पहले टाइट करते हैं और ये प्रॉपर इसको हम लोग प्लेस करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग फिर लेयर बाय लेयर इस तरह से प्लेस करते जाते हैं। फिर उसके ऊपर हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं, फिर उसके ऊपर फिर से जियो नेट्स प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके ऊपर से दोबारा कॉम्पैक्शन करते हैं और इस तरह से आपका टोटल जो आपका सॉइल होता है वो आपके डिज़ायर्ड हाइट जहाँ तक आपको रिक्वायर्ड होगा वहाँ तक हम लोग इसको फिल करके सॉइल को स्ट्रेंथ करते हैं। जनरली ये सारी चीज़ें आपको वॉल हाइट जिसका 4 फीट से ज़्यादा हो उसमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। 4 फीट से लेस का जब आपका बैकफिल होता है तो उस केस में आपका सॉइल का रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है। सॉइल रेनफोर्समेंट का अगर वाइडली एप्लीकेशन देखें तो सॉइल रेनफोर्समेंट आपको ज़्यादातर साउंड बैरियर्स इंस्टॉल करने में, रोड एम्बैंकमेंट्स बनाने में, ब्रिज या फिर आपके रेलवेज़ के अबेटमेंट्स बनाने में आपको यूज़ होता है। तो ये तो था कि अगर आपका स्लाइडिंग हो रहा होगा तो आप उसमें प्रोटेक्शन किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, आप रेनफोर्समेंट कैसे देंगे। इसके अलावा आप एक एग्जांपल ले सकते हैं अर्दन डैम का। ये आपका एक अर्दन डैम है, इसमें इधर से आपका वाटर का प्रेशर आ रहा है,
तो इसमें चांसेस होता है कि डैम जो है ये आपका यहाँ से इस तरह से कुछ कोलैप्स कर जाएगा। तो जैसे ये वाला पोर्शन आपका कोलैप्स करेगा तो ये वाला पोर्शन इसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, ये आपको ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें भी आप इस तरह से एज ए रेनफोर्समेंट आप जियो टेक्सटाइल्स को यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि ये कंप्लीट जो है ये पोर्शन आपको अंदर से जियो टेक्सटाइल इस तरह से आपको अटैच रहता है, तो आपको ये कंप्लीट एज ए सिंगल यूनिट आपका वर्क करता है। तो ये हुआ आपको रेनफोर्समेंट में इसका यूज। अब आप ड्रेन में कैसे यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपका ये रिटेनिंग वॉल है और ये रिटेनिंग वॉल के पीछे में आपका पूरा आपका सॉइल जो है ये इस तरह से बैकफिल बना हुआ है और इस सॉइल में आपको क्या है वाटर टेबल जब आपका समथिंग यहाँ तक अगर आपका राइज किया हुआ है, ये आपका समझिए एक तरह से आपका सैचुरेटेड आपका सॉइल है। अब इसमें आप क्या करते हैं कि आपको क्योंकि जो पीछे ये वाटर है ये इस वॉल के ऊपर क्या करेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा। एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा तो अल्टीमेटली आपको ये वाला वॉल जो होगा कुछ टाइम के बाद ये फेलियर हो जाएगा। तो आप चाहेंगे कि यहाँ पे जो आपका वाटर अवेलेबल है ये वाटर आपका ड्रेन आउट हो जाए। तो ड्रेन आउट होने के लिए आप यहाँ पे यूज करते हैं अपना जियो टेक्सटाइल और ये जियो टेक्सटाइल आपको आप इस तरह से ग्राउंड में प्रोवाइड करते हैं। तो ये जियो टेक्सटाइल जो होता है ये होता है आपको जियो कंपोजिट और ये क्या करता है, ये एज अ ड्रेन का काम करता है। क्योंकि जियो कंपोजिट का भी इमेज देखे थे वो थोड़ा थिक होता है, तो थिक होता है तो जियो कंपोजिट हम लोग यूज करते हैं जहां हम लोगों को रिइंफोर्समेंट चाहिए, फिल्ट्रेशन चाहिए, सेपरेशन चाहिए, ये कंबाइंड आपको काम करता है, इसलिए इसका नाम है कंपोजिट। ये सारे जो आपके फंक्शंस होते हैं जियो टेक्सटाइल्स के वो सारे आपको कंबाइंड हो जाते हैं जियो कंपोजिट्स में। तो इसको जब आप यूज करते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स आपको जियो टेक्सटाइल के थ्रू होते हुए आपको बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो इस पोर्शन से सारा जो वाटर जो आपको वॉल की तरफ पुश हो रहा होता है वो सारा जो है वो आपको बाहर आ जाता है। और इसी को अगर हम लोगों को इस तरह से अगर फिल्टर चाहिए होगा कि जैसे हम लोग अभी इस टैंक की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग जियो कंपोजिट नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे अपना नॉन वोवेन जियो टेक्सटाइल। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को चाहिए सिर्फ फिल्टर पर्पस के लिए और किसी पर्पस के लिए नहीं, यहाँ हम लोगों को चाहिए ड्रेन पर्पस के लिए। तो ड्रेन पर्पस के लिए आपका जियो टेक्सटाइल जो है वो आपका चेंज हो जाता है। अच्छा, इन सब के अलावा आपको आता है प्रोटेक्शन के लिए। तो प्रोटेक्शन के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आप टनल्स बना रहे हैं, तो टनल्स बना रहे हैं तो टनल का जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें आपको कोई ब्लास्ट करने की वजह से या आपके टनल बोरिंग मशीन चलने की वजह से आपके टनल के ऊपर का जो सॉइल होता है वो कई बार आपको जो एजेस पे वो लूज हो जाता है। तो आपको कल को वो टनल के मुंह पे आकर के जब अगर वो कभी लैंडस्लाइड हो गया और वो अगर टनल के मुंह को आके क्लोज ना कर दे, इसको अवॉइड करने के लिए कई बार आप देखेंगे टनल के ऊपर का जो आपका पोर्शंस होता है जो आपका इंक्लाइंड होता है उसको आप नेट्स वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं। तो वहां पे यूज होता है आपको जियोनेट। उस जियोनेट के हेल्प से आप क्या करते हैं कि आपको इस तरह से आपका ये इस तरह से नेट बना हुआ रहता है और यहाँ से जो दूसरा नेट इस तरह से आता है ये इसमें इस तरह से 2 बार टाइट करके फिर ये इस तरह से आपका नेट चलता है और इसी तरह से फर्दर ये भी जो आएगा ये इस तरह से टाइट रहेगा। तो ये सारा जो है ये टाई होकर के आपको एक नेट बना देता है। इस नेट का पर्पज आपको सिर्फ सॉइल को स्टेबल करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। जो छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स, बोल्डर्स जो कई बार रेनफॉल्स की वजह से आपको फॉल गिरने का उसका चांस रहता है, स्लाइडिंग होने का, वो सारी चीज़ों को ये जियो नेट जो है ये अवॉइड करता है। अब इसमें आप कई बार आप स्टील के आप वो यूज़ कर सकते हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील आप यूज़ कर सकते हैं। उसके पर्पस पे डिपेंड करेगा कि आपका पर्पस क्या। अगर हेवी बोल्डर्स को रेजिस्ट करना है तो आप गैल्वेनाइज्ड स्टील लेंगे, अगर आपके सॉइल के मूवमेंट को रेजिस्ट करना है तो आप जियोनेट्स लगाएंगे। तो इस तरह से आपका अलग अलग सारे जियो टेक्सटाइल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। हम लोग उसको एज अ ड्रेन यूज़ करते हैं, एज अ सेपरेटर यूज़ करते हैं। जियो मेम्ब्रेन को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कई बार हम लोगों को कैनाल के लाइनिंग में यूज़ करते हैं। अगर उसमें हम लोगों का फिशरी वगैरह अगर हो रहा है तो हम लोगों को कैनाल अगर हमारा अनलाइंड कैनाल है तो उसके जो साइड्स में जो आपके उसमें मिट्टी वगैरह होता है, जो उसका सॉइल होता है, वो सारे आपके वाटर को पॉल्यूट ना करे, तो उसके लिए हम लोग कैनाल के लाइनिंग्स पे जियो मेम्ब्रेन्स को यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके लाइनिंग के पीछे का जो सॉइल है वो आपके वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, तो आपका जो वाटर लाइफ जो आप इसको हैबिटेट कर रहे हैं वो आपका प्रोटेक्ट हो सकता है। तो ये सारे यूजेस होते हैं आपको जियो टेक्सटाइल्स के। आपको अलग अलग यूजेस के हिसाब से अलग अलग जियो टेक्सटाइल्स यूज होते हैं। तो ये है आपको जियो टेक्सटाइल के ऊपर में, आपको सॉइल रेनफोर्सिंग टेक्निक के ऊपर में आपको सारा थ्योरी कि सॉइल रेनफोर्समेंट करना होता है। तो सॉइल रेनफोर्समेंट किस किस तरह से किया जा सकता है, ये सारा हम लोग क्या क्या मटेरियल्स उसमें यूज़ करते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या होता है सॉइल का, क्योंकि हम लोगों को स्ट्रेंथ करना होता है, हम लोगों को सॉइल का स्टेबिलिटी होता है, इकोसिस्टम को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ये सारा इसका एडवांटेज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में आपको अवेलेबल रहेंगी। आपका नोट्स होपफुली आपको अब तक मिल गया होगा। तो इसमें आप ये सारी चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो वो आपको यही चीज़ें होंगी जो हम लोग यहाँ बोर्ड पे डिस्कस किए हैं।
तो एसीटी के आज के क्लास में हम लोग सॉइल रेनफोर्सिंग टेक्निक में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। इसके साथ ही आपका यूनिट नंबर 3 आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वाले क्लास से हम लोग यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास में ये सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कस की हैं ये समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।